नमस्कार सभी साथियों को। हिंदी साहित्य की क्लास में आप सभी का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। और आज के शास्त्र की परिचर्चा को शुरू करते हैं। पिछले शास्त्र में हम लोग पढ़ रहे थे भारत दुर्दशा, जो हम लोगों ने उसके 4 अंक कंप्लीट कर लिए थे। संपूर्ण कितने अंक हैं? 6। आज हम 5वां और 6ठा अंक देखेंगे। तो 5वां अंक है किताब खाना। क्या है किताब खाने में? 7 सभ्यों की एक छोटी सी कमेटी है, 7 सदस्यों की। सभापति चक्रदार टोपी पहने, चश्मा लगाए, छड़ी लिए हुए है और 6 सदस्यों में से एक बंगाली है, एक महाराष्ट्र है यानी एक महाराष्ट्री है, एक अखबार हाथ में लिए एडिटर, एक कवि और 2 देसी महाशय हैं। तो सभापति खड़े होकर, सभ्यगण, आज की कमेटी का मुख्य उद्देश्य यह है कि भारत दुर्दैव की सुना है कि हम लोगों पर चढ़ाई है। इस हेतु आप लोगों को उचित है कि मिलकर ऐसा उपाय सोचिए कि जिससे हम लोग इस भावी आपत्ति से बचें। जहां तक हो सके अपने देश की रक्षा करना ही हम लोगों का मुख्य धर्म है। आशा है कि आप सब लोग अपनी अपनी अनुमति प्रकट करें। और उसके बाद बंगाली कहता है, सभापति साहब, जो बात बोला सो बहुत ठीक है। इसका पेशतर कि भारत दुर्दैव हम लोगों के सिर पर आ पड़े, कोई उसके परिहार का उपाय सोचना अत्यंत आवश्यक है। किंतु प्रश्न यही है जे हम लोग उसका दमन करने या सशक्ता की हमारा बीरजो बल्कि के बाहर की बात है। क्यों नहीं सशक्ता अलबत्त सैकगा, परंतु जो सब लोग एक मत होंगे, यानी सब एकता। देखो हमारा बंगाल में इसका अनेक उपाय साधन होते हैं। ब्रिटिश इंडियन ओशियन लोग इत्यादि अनेक सभा भी होते हैं। कोई थोड़ा भी बात होता हम लोग मिलके बड़ा गोल करते हैं। गवर्नमेंट तो केवल गोलमाल से भय खाता है और कोई तरह नहीं सोचता। जो हुआ अखबार वाला सब एक बार ऐसा शोर करता है कि गवर्नमेंट को अलबत्त सुनने होते हैं या सुनना ही होता है। किंतु हेया हम देखते हैं कि कोई कुछ नहीं, यहाँ जो है कोई कुछ नहीं बोलता। आज सब आप लोग एकत्र हैं, कुछ उपाय जो है इसका सोचना चाहिए। ये बात बंगाली कहता है। फिर देसी महाशय क्या कहता है? यही, मगर जब तक कमेटी है तभी तक, बाहर निकले कि फिर कुछ नहीं। दूसरा देसी कहता है धीरे से, क्यों भाई साहब, इस कमेटी में आने से कमिश्नर हमारा नाम तो दरबार से खारिज न कर देंगे। एडिटर खड़े होकर कहते हैं, हम अपने प्रण से भारत दुर्दैव को हटाने के लिए तैयार हैं। हमने पहले भी इस विषय पर एक बार अपने पत्र में लिखा था, परंतु यहाँ तो कोई सुनता ही नहीं। अब जब सिर पर आफत आई है तो आप लोग उपाय सोचने लगे हैं। भला आप भी कुछ नहीं बिगड़ा है, जो कुछ सोचना है जल्दी सोचिए। तभी कभी खड़े होकर क्या कहते हैं कि मोहम्मद शाह से भाड़ों ने दुश्मन की फौज से बचने का एक ही उपाय उत्तम कहा है। उन्होंने बताया है कि नादिर शाह के मुकाबले में फौज न भेजी जाए, जमुना किनारे कनात खड़ी कर दी जाए, कुछ लोग चूड़ी पहने कनात के पीछे खड़े रहें। जब फौज इस पार उतरने लगे, कनात के बाहर हाथ निकालकर उंगली चमकाकर कहें कि मुई इधर न आयो, इधर न जनाने हैं, बस सब दुश्मन हट जाएंगे। यही उपाय भारत दुर्दैव से बचने को क्या करना चाहिए। तभी बंगाली खड़े होकर फिर कहता है कि अलबत्त यह भी एक उपाय है, किंतु असभ्य गण आकर जो स्त्री लोगों का विचार न करके सहसा कानत को आक्रमण करेगा तो क्या होगा। फिर एडिटर कहता है
कि हमने एक दूसरा उपाय सोचा है। एडुकेशन की एक सेना बनाई जाए, कमेटी की फौज, अखबारों के शस्त्र और स्पीचों के गोले मारे जाएं। आप लोग क्या कहते हैं? तो दूसरा देसी कहता है, मगर जो हकीम लोग इससे नाराज हों तो? तभी बंगाली कहता है, हकीम लोग क्या है नाराज होगा? हम लोग सदा चाहता है कि अंग्रेजों का राज्य उत्पन्न ना हो, हम यानी उन्नत ना करे। हम लोग केवल अपना बचाव करता है महाशय, परंतु इसमें पूर्व यह होना आवश्यक है कि गुप्त रीति से यह बात जाननी है कि हकीम लोग भारत दुर्दैव की सेना से मिल तो नहीं जाएंगे। उसके बाद दूसरा देसी क्या कहता है, इस बात पर बहस करना ठीक नहीं है, ना ही नाहक कहीं लेने के देने न पड़े। अपना काम देखिए। हाँ नहीं तो अभी कल ही झाड़ बाजी हो गए। महाशय, तो सार्वजनिक सभा का स्थापन करना, कपड़ा बीनने की कल मांगनी, हिंदुस्तानी कपड़ा पहनना, यह सब भी एक उपाय है। दूसरा देसी कहता है, बानत छोड़कर गंजी पहनेंगे हे। तभी एडिटर, परंतु अब समय थोड़ा है, जल्दी उपाय सोचना चाहिए। कभी कहता है, अच्छा तो एक उपाय यह सोचो कि सब हिंदू मात्र अपना फैशन छोड़कर कोट पतलून इत्यादि पहने, जिसमें जब दुर्दैव की फौज आवे तो हम लोगों को यूरोपियन जानकर छोड़ दे। पर दूसरा महाशय कहता है, पर रंग गोरा कहाँ से लावेंगे? बंगाली कहते हैं, हमारा देश में भारत उद्धार नामक एक नाटक है, जिसमें अंग्रेजों को निकाल देने का जो उपाय लिखा है, सोई हम लोग दुर्दैव के वास्ते काहे ना आलम्बन करें। जो लिखता 5 जन बंगाली मिलके अंग्रेजों को निकाल देगा। उसमें एक तो पिसान लेकर स्वेज का नहर पाट देगा, दूसरा बांस काट के पिबारी नामक जल यंत्र विशेष बनावेगा, तीसरा उस जल यंत्र से अंग्रेजों की आंख में धूल और पानी डालेगा। माँ से, नहीं, इस व्यर्थ की बात से क्या होना, ऐसा उपाय करना जिससे फल सिद्धि हो। देसी कहता, हाय, यह कोई नहीं कहता कि सब लोग मिलकर एक चित्त हो, विद्या की उत्पत्ति करो, कल सीखो, जिससे वास्तविक कुछ उत्पन्न हो, सब कुछ हो जाए। तभी एडिटर कहता है, आप लोग एक नाहक सोच करते हैं, हम ऐसे आर्टिकल लिखेंगे कि उसके देखते ही दुर्दैव भाग जाएगा। कभी और हम ऐसी कविता करेंगे कि दुर्दैव भाग जाएगा। देसी, पर उनके पढ़ने का और समझने का अभी साकार किसको है? तभी, भागना मत, अभी मैं आती हूँ। सब डर के चौकन्ने होते हैं, इधर उधर देखते हैं। दूसरा देसी डर कर कहता है, बाबा रे, जब हम कमेटी में चले तब पहले ही छींक हुई थी, अब क्या करें? टेबल के नीचे छिपने का उद्योग करता है। डिसैल्टी का प्रवेश होता है। सभापति आगे से आकर बड़े शिष्टाचार से, आप क्यों यहाँ तशरीफ लाई हैं? हम कुछ लोग सरफर के विरुद्ध किसी प्रकार की सम्मति करने को एकत्र नहीं हुए हैं। हम लोग अपने देश की भलाई करने को एकत्र हुए हैं। डिसैल्टी कहती है, नहीं, तुम सब सरकार के विरुद्ध एकत्र हो, हम तुमको पकड़ेंगे। तभी बंगाली आगे बढ़कर क्रोध में, काहे को पकड़ेगा? कानून कोई वस्तु नहीं है, सरकार के विरुद्ध कौन बात हम लोग बोला, व्यर्थ का विभीषिका। डिसैल्टी, हम क्या करें, गवर्नमेंट की पॉलिसी यही है कि कभी वचनसुधा नामक पत्र से गवर्नमेंट के विरुद्ध कौन बात थी, फिर क्यों उसके पकड़ने को हम भेजे गए, हम लाचार हैं। दूसरा देसी टेबल से नीचे से, हम नहीं, हम तमाशा देखने आए थे। महाशय, हाय, यहाँ के लोग बड़े भीरू और कायर पुरुष हैं, इसमें भय की कौन सी बात है, कानून ही तो है। सभा, तो पकड़ने का आपको किस कानून से अधिकार है? डिसैल्टी, इंग्लिश पॉलिसी नामक एक्ट के हकीमाच्छे नामक दफा से।
महाशय परंतु तुम। दूसरा देसी, हाय हाय फटवा तुम कहाँ था है अब मेरे। उसके बाद देखो डिसाल्टी क्या पहन के आई है, पुलिस की वर्दी पहने हुए है। तभी महाशय, पकड़ नहीं सकती, हमको भी 2 हाथ 2 पैर हैं, चलो हम लोग तुम्हारे संग चलेंगे, सवाल जवाब करेंगे। बंगाली, हाँ चलो, ओ का बात पकड़ नहीं सोचता। सभापति कहता है, चेयरमैन होने से पहले हम ही को उत्तर देना पड़ेगा, इससे किसी बात से हम अगवा नहीं होते। डिसाल्टी, अच्छा चलो सब चलने की चेष्टा करते हैं। ये रहा चौथा अंक। अब शुरू, सॉरी 5वां अंक। अब शुरू होता है छठा अंक। छठा अंक लास्ट है, देख लेते हैं। स्थान गंभीर वन का मध्य भाग। नाम क्या है? स्थान गंभीर वन का मध्य भाग। भारत एक वृक्ष के नीचे अचेत पड़ा है, भारत भाग्य का प्रवेश होता है। छठे अंक में किसका प्रवेश होता है? भारत भाग्य का। भारत भाग्य गाता हुआ राग चैती में आता है क्या? जागो रे जागो भाई, सोवत निसी बैस गवाई, जागो रे जागो भाई। निसी को कौन कहे दिन, बीत्यो काल रात चली आई, देख परत नहीं हित अनहित कछु परे बैरी बैरी बस जाई। निज उद्धार पथ नहीं सूजत, शीश दुनत पछताई, अभव चेती पकड़ी रखो किन, जो कछु बची बढ़ाई। फिर पछताए कछु नहीं हो, रही जैसे मुँह बाई, जागो रे जागो भारत भाई। उसके बाद भारत को जगाता है, और भारत जब नहीं जागता है तब अनेक यत्न से जगाता है, अंत में हार कर उदास हो जाता है। हाय भारत को आज क्या हो गया, क्या निस्देह परमेश्वर इससे ऐसा ही रूठा है। या हाय क्या भारत के फिर वे दिन न आएंगे। हाय यह वही भारत है जो किसी समय में सारी पृथ्वी का शिरोमणि गिना जाता था। उसके बाद भारत के भुज बल जंग रक्षित, भारत विद्या लही जंग शिक्षित, भारत तेज जगत विस्तारा, भारत भय कांपत संसारा, जाके तनिकहि भौं हिलाए, थर थर कांपत नृप डराए। उसके बाद जाके जय की उज्जवल गाथा, गावत सब मही मंगल साथा, भारत किरण किरण जगत उजियारा, भारत जीव जियत संसारा, भारत वेद कथा इतिहासा, भारत वेद प्रथा परमासा, फिनकी मिसिर श्री यूनाना, भे पंडित लही भारत दाना, रद्रो रुदिर जब आरज अरज सीसा, ज्वलित अनल समान अबनीसा, सहस बल इन सम कोहु नाही, तभे रहो महिमंडल माही, कहाँ करी तकसीर तिहारी, रे विदिरुष्ट यही की बारी। उसके बाद सवै सुखी जग के नर नारी, रे विधाना भारत ही दुखियारी, हाय रोम तुवती बड़भागी, बरबर तेही नस्यो जय लागी, तोड़े की रीति थम अनेक, हाँ ढयगढ़ बहु करी प्रण टेकन, मदिर महालन तोड़ गिराए, सबे चिन्ह तुब धुरि मिलाए, कछु ना बची तुब भूमि निशानी, सो बर मेरे मन अतिमानी, भारत भाग न जात निहारे, थप्यो पगता शीस उघारे, तोर्यो दुर्गन महल बहायो, तिन्हई में निज गेही बनायो। उसके बाद ते कलंक सब भारत कोरे, ढय अजाहिउ लखेउ अनघेरे, काशी प्राग अयोध्या नगरी, दीन रूप सम ठाड़ी सगरी, चढ़ा लाहू जेहि निरखी घिनाई, रही सबय भुग मोहि मसी लाई, हाय पंचनद हा पानी पथ, अजौ रहे तुम धरनी विराजत, हाय चितौर निर्लज तू भारी, अजौ खरो भारत मझिहारी, जा दिन तुब अधिकार नसायो, सो दिन कहो नहीं धरन समायो। रहो कलंक न भारत नामा, क्यों रे तू बरनेसी धामा, तब ताज के भज के दुख भारो, अजौ बसंत करी भुव मुख कारो, अरे अग्रबान
तीरथ राजा तुम्हें बचे अबलय के तज ताजा। पापिन सरजू नाम धराई अजो बहुत अब तट जाई। धूप में जल नाहे जमुना गंगा बढ़त बेग करी तरल तरंगा। शोभव या कलंक की राशि बोहरव किन छठ मधुरा काशी। कुम कन्नौज अंग अरुवागी बोहरव किन निज कठिन तरागी। बोहरव भारत भूमि सवेरे मिटे कारक जिए की तब मेरे। उसके बाद अहो भयानक भ्राता सागर तुम तरंग निधि अति बल आगर। बोरे बहु गिरिबन अस्ताना पै बिसरे भारत हित जाना। बढ़ऊ न बेग धाई को भाई देव भरत भुग तुरत डुबाई। धैर्य छिपाहु विद्य हिमालय करऊ सकल जल भीतर तुम लाए। घोबऊ भारत अपसज पाका मेटऊ भारत भूमि कलंका। हाय यहीं के लोग किसी के काल में जन्मग्न थे। उसके बाद जेहि छिन बल भारे हैं सबय तेग धारे। सब जग भाई फेरते हैं दुहाई। जग सिर पग धरे धावते रोसे भाई। विपुल अबनी जीती फलते राजनीति। जग इन बल कांपे देखे चंड चपाए। सो यह प्रिय मेरे हैं रहे आज चेरे। यहु कृष्ण वरन जब मधुर तान करते अमृतो पम वेद गान। तम मोहत सब नर नारी वृंद सुनि मधुर बरन संजति सुछंद। जग के सभई जन धरि स्वाद। उसके बाद यहाँ छोड़ते हैं, यहाँ से शुरू करते हैं। गिर कापत है सुनि चरु और जब लेत रहे कर में कृपान। इन्हीं कहे हो जग तृण समान सुन के रन बाजन खेत माही। इन्हीं कहे हो जी सक नाही यही भुव महा होत है हीरक आम कपास। इतही हेम गिरी गंगा जल काव्य गीत प्रकाश। जबली जैमिनी गरग पतंजलि सुखदेव रहे भरत सिंह भरती अंक में कभई सहे भुवदेव। यही भारत मध्य में रहे कृष्ण मुनि व्यास। जिनके भारत गान सो भारत बंदन प्रकाश। उसके बाद भारत को उठाने की चेष्टा करते हैं। उसके उपाय जो हैं निष्फल हो जाते हैं भारत भाग्य के। भारतवर्ष को ऐसी मोह निद्रा ने घेरा है कि अब उसके उठने की आशा नहीं है। सच है तो जानबूझकर सोता है उसे कौन जगा सकेगा। हाँ दैव तेरे विचित्र चरित्र हैं। जो कल राज करता था वह आज जूते में टका उधार लगवाता है। टाँका जो है उधार लगवाता है। कल जो हाथी पर सवार करते फिरते थे आज वो नंगे पांव बन बन की धूल उड़ाते फिरते हैं। कल जिनके घर लड़के लड़कियों की कोल्हा यानी शोर से कान नहीं दिया जाता था आज उनका नाम लेवा पानी देवा कोई नहीं बचा है। और कल जो घर अन्न धन पूत लक्ष्मी हर तरह से भरे पूरे थे आज उन घरों में तूने दिया बोलने वाला भी दिया जलाने वाला भी नहीं तूने छोड़ा। हाँ जिस भारत पर वर्ष पर सिर से व्यास वाल्मीकि कालिदास पाणिनि शाक्य सिंह बाण भट्ट प्रभृति कवियों के नाम मात्र से अब भी सारे संसार से ऊंचा है उस भारत की यह दुर्दशा। जिस भारत वर्ष के राजा चंद्रगुप्त अशोक का शासन रोम रूस तक माना जाता था उस भारत की दुर्दशा। जिस भारत में राम युधिष्ठिर नल हरि रतिदेव शिव इत्यादि पवित्र चरित्र के लोग हो गए हैं उसकी यह दशा। हाय भारत भैया उठो देखो विद्या का सूर पश्चिम से उदय हुआ चला है रहा है आता है। ये बात जो है पूछी गई थी एग्जाम में, ये कोटेशन पूछा गया था। अब सोने का समय नहीं अंग्रेजों का राज्य पाकर भी ना जगे तो कब जगोगे। मूर्खों के प्रचंड शासन के दिन गए अब राजा ने प्रजा का स्वतंत्र पहचाना। विद्या की चर्चा फैल चली सबको सब कुछ कहने सुनने का अधिकार मिला। देश विदेश से नई नई विद्या कारीगरी आई तुमको उस पर भी वही सीधी बातें भांग के गोले
ग्राम गीत वही, बाल्य विवाह, भूत प्रेत की पूजा, जन्म पत्री की विधि वही, थोड़े में संतोष, गांव फांकने में प्रीति और सत्यानाशी चले। हाय अब भी भारत की यह दुर्दशा, अरे अब क्या चिंता पर संभालेगा भारत भाई, उठो देखो यह दुख नहीं सहा जाता। अब तक बेशुद्ध रहोगे, उठो देखो तुम्हारी संतानों का नाश हो गया, छिन्न भिन्न होकर सब नरक की यातना भोगते हैं। उस पर भी यही चेतते हैं, हाय मुझे तो अब यह दशा देखी नहीं जाती। प्यारे जागो, जाग कर और नाड़ी देखकर, हाय इसे तो बड़ा ही ज्वार चढ़ा है, किसी तरह होश में नहीं आता। हाँ भारत, तेरी क्या दशा हो गई है। करुणा सागर भगवान ने इधर भी दृष्टि कर, हे भगवती राजेश्वरी इनका हाथ पकड़ो। रो रो कर कहता है, अरे कोई नहीं जो इस समय कोई साथ दे। हाँ अब मैं जो हूँ वो क्या करूँगा, जब भारत ऐसा मेरा मित्र इस दुर्दशा में पड़ा है और उसका उद्धार नहीं कर सकता, तो मेरे जीने पर धिक्कार है। जिस भारत का मेरे साथ अब तक इतना आधा कटा हुआ है तो दिखाई नहीं देता है, इतनी रक्षा की उसकी ऐसी दशा देखकर भी मैं जीता रहूं तो बड़ा कृतघ्न हूँ। मुझे यही करना था आतंक से, छी इतना कर्तव्य क्यों। इस समय यह अधीरजपना क्यों है। अब धैर्य कमर से कटाश निकालकर, भाई भारत मैं तुम्हारे ऋण से छूटता हूँ। मुझे वीरों का कर्म नहीं हो सकता, इससे कतार की भांति प्राण देकर उसे उऋण होना चाहता हूँ। ऊपर हाथ उठाकर, ये सर्वमति यमी, हे परमेश्वर जन्म मुझे भारत सा भाई मिले, जन्म जन्म में मुझे भारत सा भाई मिले, जन्म जन्म गंगा जमुना के किनारे मेरा निवास हो। भारत का मुंह चूमकर और गले लगाकर भैया मिल लो, अब मैं विदा होना चाहता हूँ। भैया हाय क्यों नहीं उठते, मैं ऐसा बुरा हो गया हूँ, जन्म भर के वास्ते मैं विदा होता हूँ, तब भी ललकार मुझ में नहीं मिलते। मैं ऐसा ही अभागा हूँ, तो ऐसे अभागे को जीवन से क्या है, बस ये लो। और कटार जो है छाती में आघात और साथ ही मार लेता है अपनी छाती में, कौन, भारत भाग्य। उसके बाद ये रहा हमारा भारत दुर्दशा, यहाँ पे है जो समाप्त हो जाती है। तो ये था हमारा भारत दुर्दशा। तो फिर आज के शस्त्र को हम यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले शस्त्र में, तब तक के लिए जय हिंद।